गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने कारनॉट हीट इंजन के ऊपर बात की थी, ठीक है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कारनॉट रेफ्रिजरेटर के ऊपर बात करेंगे। लेकिन कारनॉट रेफ्रिजरेटर के ऊपर बात करने से पहले दोस्तों हमारा जो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर होता है उसकी डायग्राम और उसका वर्किंग सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उस रेफ्रिजरेटर के लिए पीवी डायग्राम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों कारनॉट रेफ्रिजरेटर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और ये वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये रेफ्रिजरेटर के अंदर देखिए यहाँ पर होता है कंप्रेसर, ठीक है, ये होता है कंप्रेसर। यहाँ पर दोस्तों ये ट्यूब्स होती हैं, इसको ये बोलते हैं कंडेंसर, इसको बोलते हैं कंडेंसर, ठीक है। फिर यहाँ पर होता है दोस्तों एक्सपांशन वॉल्व, ओके। फिर एक्सपांशन वॉल्व के बाद दोस्तों ये रेफ्रिजरेटर के अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, और इसको इवेपोरेटिंग कॉइल बोलते हैं। इसको हम लोग देखिए यहाँ पर इवेपोरेटिंग कॉइल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये ठंडा करने का काम करता है रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको बोलेंगे पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 बोलेंगे इसको, यहाँ पर बोलेंगे पॉइंट नंबर 3 और ये पॉइंट नंबर 4। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के बीच क्या होता है, देखिए पॉइंट नंबर 1 पे देखिए यहाँ से जो है लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट का जो वेपर होती है, लो प्रेशर वेपर, ये यहाँ से बाहर आएगी, ठीक है। मतलब 1 पॉइंट पर आपके पास लो प्रेशर वेपर है, इसका प्रेशर यहाँ पर बढ़ाने का काम होता है। कंप्रेसर में क्या होता है, इसका प्रेशर बढ़ाने का काम होता है, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से दोस्तों इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेशर बढ़ जाता है और इसका टेम्परेचर भी जो है बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब 2 पॉइंट पर आपको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर मिल चुकी है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों इसको यहाँ पर भेजना है तो इसको थोड़ा सा कूल करना पड़ता है, ओके। तो इसको कंडेंसर के अंदर से भेजा जाता है। तो जब इसको कंडेंसर के अंदर से भेजा जाता है तो यहाँ पे जो है हीट जो है एनवायरनमेंट को दी जाती है, QH अमाउंट ऑफ हीट मान लेते हैं, एनवायरनमेंट को दे दी यहाँ से, ठीक है। तो इसके वजह से 2 से 3 के बीच यहाँ पे दोस्तों इसका टेम्परेचर गिर जाता है और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, ओके। 2 से 3 जो है इसका टेम्परेचर गिर जाता है, लेकिन 2 से 3 दोस्तों यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने के लिए कोई डिवाइस नहीं है, तो इसका प्रेशर यहाँ पर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब 3 पॉइंट पर दोस्तों आपके पास लिक्विड है यहाँ पर, ठीक है, हाई प्रेशर लिक्विड है आपके पास, ठीक है, ओके। अब 3 पॉइंट के बाद क्या यहाँ पर एक्सपांशन वॉल्व, तो ये जो हाई प्रेशर लिक्विड होता है ये यहाँ पे एक्सपांशन वॉल के अंदर से पास किया जाता है। जब ये एक्सपांशन वॉल के अंदर से पास किया जाता है तो दोस्तों इसका प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, और टेम्परेचर भी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कूल हुआ जो रेफ्रिजरेंट होता है वेपर कंडीशन में होता है, एक्सपांशन की वजह से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जब वेपर यहाँ पे हम इसको पास करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में दोस्तों ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देखिए, फिर आप यहाँ पर आइए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर होता है ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है, ओके। तो फिर इसके लिए प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो कैसे निकलेगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों वाई एक्सिस पर हम लोग कंसिडर करेंगे प्रेशर और एक्स एक्सिस पर हम लोग वॉल्यूम कंसिडर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 1 पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 1 पॉइंट पर देखिए दोस्तों यहाँ पर लो प्रेशर वेपर है ना, वेपर मतलब उसका एक्सपांशन हुआ है, एक्सपांशन हुआ है मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर कम है, ठीक है। तो वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर कम है, मतलब पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि देखिए वॉल्यूम ज़्यादा होगा, प्रेशर जो है उसका कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होता है, ओके। टेम्परेचर की बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रेशर वॉल्यूम की डायग्राम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा दोस्तों वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रहता है, ठीक है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये यहाँ से 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है, ओके। तो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये 2 पॉइंट आ गया है यहाँ पर, ठीक है। अब 2 पॉइंट से 3 पॉइंट के बीच क्या होता है दोस्तों, इसका टेम्परेचर कम होता है लेकिन इसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो प्रेशर कम होता है मतलब क्या होता है दोस्तों, वेपर का कन्वर्जन लिक्विड में होता है यहाँ पर, ठीक है। तो वेपर का कन्वर्जन लिक्विड में हुआ है मतलब क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है लेकिन प्रेशर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्रेशर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 से 3 कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये जो प्रेशर है ये प्रेशर कांस्टेंट होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या करेगा दोस्तों, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा 2 से 3। तो मान लेते हैं ये 3 पॉइंट आप यहाँ पर आ गए। दोस्तों 3 से 4 एक्सपांशन हो रहा है, उसका एक्सपांशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है मतलब प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगा, तो प्रेशर रिड्यूस होगा और वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज़ होगा 3 से 4, ठीक है। तो 3 से 4 मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, मान लेते हैं ये 4 पॉइंट है, ठीक है, ओके। अब 4 पॉइंट के बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये इवेपोरेटिंग कॉइल के अंदर से पास होगा,
मतलब यहाँ पे दोस्तों जब ये रेफ्रिजरेंट होगा तो उसके अंदर कुछ लिक्विड के ड्रॉपलेट्स होंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है ये, ठीक है। ओके, तो जब ये इवेपोरेटिंग कॉइल के अंदर से जाता है तो इसका पूरा वेपर में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका वॉल्यूम और बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ प्रेशर में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो प्रेशर इसका कांस्टेंट रहेगा 4 से 1 के बीच, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये प्रेशर देखिए यहाँ पर प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है दोस्तों इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ओके, तो ये जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है रेफ्रिजरेटर के लिए कुछ इस प्रकार से आती है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी सी मतलब एग्जैक्ट नहीं निकाली है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की डायग्राम निकाली है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर कार्नोट रेफ्रिजरेटर के ऊपर बात करेंगे। अब दोस्तों हमने रेफ्रिजरेटर के बारे में बात की ना, अब दोस्तों यहाँ पर कार्नोट रेफ्रिजरेटर के ऊपर बात करेंगे। लेकिन कार्नोट रेफ्रिजरेटर के ऊपर बात करने से पहले हम लोग दोस्तों कार्नोट हीट इंजन के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो दोस्तों ये कार्नोट हीट इंजन क्या होता है? कार्नोट हीट इंजन एक ऐसा इंजन होता है, इमेजिनरी इंजन बोल सकते हो आप, जो कार्नोट साइकिल के ऊपर रन करते हैं इसको, ठीक है। ये कार्नोट साइकिल पे वर्क होता है। कौन सी थर्मोडाइनमिक साइकिल होती है इसके अंदर? कार्नोट साइकिल, ठीक है। और ये कार्नोट साइकिल में दोस्तों हमें पता है कि 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस होते हैं, 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस होते हैं, और 2 दोस्तों यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हीट इंजन के लिए कार्नोट साइकिल कैसी होती है उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, उसकी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों ये कार्नोट साइकिल में सबसे पहले तो देखिए 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तरफ क्या होगा, यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपांशन होगा। ओके, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फिर 2 और 3 के बीच क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपांशन होता है। फिर 3 से 4 के बीच दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर देखिए 3 से 4 के बीच आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन होता है। और 4 से 1 के बीच दोस्तों क्या होता है, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन होता है। ये कार्नोट साइकिल है हीट इंजन के लिए, ठीक है। तो कार्नोट हीट इंजन की जो साइकिल होती है दोस्तों, उसके अंदर आपको यहाँ से यहाँ तक आइसोथर्मल एक्सपांशन देखने को मिलेगा, फिर एडियाबैटिक एक्सपांशन, फिर आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, फिर दोस्तों एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, ठीक है। एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी की दोस्तों, ये जो कार्नोट साइकिल है ये एक इमेजिनरी साइकिल है, ठीक है। ये इमेजिनरी साइकिल है, हाइपोथेटिकल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ओके, मतलब ये कार्नोट साइकिल एक ऐसी इमेजिनरी साइकिल है जिस साइकिल के ऊपर अगर आप कोई हीट इंजन रन करते हो तो दुनिया का बेस्ट हीट इंजन होगा, उसका जो इफिशियंसी होगी वो मैक्सिमम होगी, उससे मैक्सिमम इफिशियंसी वाला कार्नोट इंजन नहीं बन सकता इस दुनिया में, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर कार्नोट रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब दोस्तों ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर क्या होता है? ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर एक ऐसा रेफ्रिजरेटर है जो कार्नोट साइकिल के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो कार्नोट साइकिल होती है रेफ्रिजरेटर की, वो एग्जैक्टली हीट इंजन की जो कार्नोट साइकिल है उसके रिवर्स डायरेक्शन में होती है, ठीक है। ओके, तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर क्या होता है, देखिए दोस्तों, वर्क ऑन कार्नोट साइकिल, ये भी कार्नोट साइकिल के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। लेकिन रिवर्स डायरेक्शन दैट ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन के लिए जो कार्नोट साइकिल है उसके रिवर्स डायरेक्शन में ये जो है वर्क करती है। इसके लिए जो साइकिल है कार्नोट साइकिल, वो इसके एग्जैक्टली रिवर्स डायरेक्शन में काम करती है। मतलब यहाँ पे एरोज जो है सिर्फ आपको उल्टे निकालने, ठीक है। मतलब रेफ्रिजरेटर के लिए कार्नोट साइकिल कैसी होगी, यहाँ पर एरोज उल्टे होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए कार्नोट साइकिल जो है सेम ऐसे ही दिखेगी, आपको ऐसे ही दिखेगी, ठीक है। लेकिन एरोज जो है एरो आपको उल्टे दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एरोज जो है एरो उल्टे दिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे देखिए ये क्लॉकवाइज दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए 1 से 2 क्या करना है आपको, 1 से 2 यहाँ पर एडियाबैटिक क्या करना है, कॉम्प्रेशन करना है। यहाँ पे देखिए कॉम्प्रेशन हो रहा है ना, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसको हम दोस्तों बोलेंगे एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों 2 से 3 क्या हो रहा है, यहाँ पर आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हो रहा है, ठीक है। फिर 3 से 4 दोस्तों एक्सपांशन हो रहा है। ये कौन सा एक्सपांशन है, एडियाबैटिक एक्सपांशन है, ठीक है। फिर 4 से 1 क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये हो रहा है यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर ऐसी कार्नोट साइकिल है जिस कार्नोट साइकिल के ऊपर अगर आप रेफ्रिजरेटर रन करते हो, मतलब अगर पहले आप एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन करते हो, फिर आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपांशन, फिर आइसोथर्मल एक्सपांशन अगर करते हो, तो वो रेफ्रिजरेटर दुनिया का बेस्ट रेफ्रिजरेटर होगा, ठीक है। और उसका जो परफॉर्मेंस होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो दुनिया का बेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा। उससे अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाला रेफ्रिजरेटर हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पर देखा कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर मतलब ऐसा रेफ्रिजरेटर होता है जो कार्नोट साइकिल के ऊपर वर्क करता है। कार्नोट साइकिल कैसी होती है, इसकी एग्जैक्टली रिवर्स एज दैट ऑफ हीट इंजन, ठीक है। ओके, और अगर इस साइकिल पर रन होने वाला दोस्तों रेफ्रिजरेटर बनाया जाए तो दुनिया का बेस्ट रेफ्रिजरेटर होगा, उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। एक और बात आपको यहाँ पर समझनी ज़रूरी है कि ये भी दोस्तों एक इमेजिनरी साइकिल है, ठीक है। ये भी एक इमेजिनरी साइकिल है और ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर भी एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। अब अगर दोस्तों ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर जो है इसका अगर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप निकालोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, देखिए TC डिवाइडेड बाय TH माइनस TC, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, ठीक है। इसका प्रूफ मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ ध्यान में रखिए, अगर इसका आप यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हो
ओके, तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। ये टीसी और टीएच क्या होता है, ये टीसी मतलब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर और टीएच मतलब टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, ठीक है। मतलब रेफ्रिजरेटर क्या करता है, देखिए ये रेफ्रिजरेटर है, तो यहाँ पर दोस्तों ये कोल्ड रिजर्वायर जो टीसी टेम्परेचर पे मेंटेन है वहाँ से हीट को रिमूव करेगा, क्यूसी अमाउंट ऑफ हीट इसने रिमूव की, ठीक है, और यहाँ पर कुछ वर्क एक्सेप्ट करेगा, और दोस्तों यहाँ पर क्यू एच अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हॉट रिजर्वायर को फेंकेगा, ठीक है, मतलब जिसका टेम्परेचर टी एच है। तो दोस्तों ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर का एक फॉर्मूला तो आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का, वो क्या है, टीसी डिवाइडेड बाय टीएच माइनस टीसी। और दोस्तों यहाँ से आप एक और फॉर्मूला इसका आप निकाल सकते हो जो ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं, ठीक है। वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आउटपुट क्या है, ये कूलिंग इफेक्ट जो है वो आउटपुट है, तो हम यहाँ पर दोस्तों ऊपर लिखेंगे क्यूसी, और इनपुट क्या है दोस्तों यहाँ पर वर्क, और वर्क के लिए क्या इक्वेशन होता है, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करोगे तो वर्क के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्यू एच माइनस क्यू सी ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, क्यू एच माइनस क्यू सी, ठीक है। तो ये जो कार्नोट रेफ्रिजरेटर है दोस्तों, इसके लिए आप एक ये तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये दो फॉर्मूले कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए आपको याद रखने ज़रूरी है। अब दोस्तों ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक एग्जांपल है, पेज नंबर देखिए 108 के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर का एग्जांपल नंबर 7, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों एग्जांपल क्या है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 केल्विन एंड 300 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर है जिसका दोस्तों यहाँ पर लोअर रिजर्वायर मतलब कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर आपको प्रोवाइड किया गया है 250 केल्विन है, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों हायर रिजर्वायर मतलब हॉट रिजर्वायर जो है उसका टेम्परेचर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है वो है 300 केल्विन। डिग्री केल्विन नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, आपके टेक्स्ट बुक में देखिए गलती से डिग्री केल्विन यहाँ पर छप गया है, ठीक है, सिर्फ केल्विन बोलना होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों ये जो कार्नोट रेफ्रिजरेटर है इसका आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पता करना है। तो सिंपली दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला हमें पता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या है, टीसी डिवाइडेड बाय टी एच माइनस टीसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों टीसी भी वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है, कितनी है, 250 है, और टी एच की वैल्यू आपको 300 यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, 300 माइनस क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 250 होगा, ठीक है, ओके। सो 250 डिवाइडेड बाय ये 300 माइनस 250 की कितना होगा, 50 होगा। सो ये 250 डिवाइडेड बाय 50 मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 5 आएगी, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इस एग्जाम्पल के लिए 5 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर वाला भी पार्ट खत्म होता है, इसका अगला वाला जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।